नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा पेपर 3rd है और लेक्चर नंबर आज हम लोगों का 58 है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 57 में इससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन थे हमने देखा था। आइलर कासी इक्वेशन किसे कहा जाता है और उसे सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूले निकले थे। 3 डी2 डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिखेंगे डी वाई बाई डी टी के टर्म में, एंड डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को डी वाई बटे डी टी के टर्म में कैसे लिखा जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने 3 ऑर्डर तक देखा था। आज हम लोग इस पर आधारित जितने भी सवाल होंगे करने का प्रयास करेंगे जितना हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 6y(x). ये हमारा दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि नॉन होमोजीनियस है विथ नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और हमने कहा था अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या होगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर डबल डैश है यानी कि इसका मतलब d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए वाई डैश है तो यहाँ इस किससे मल्टीप्लाई है एक्स से, यानी कि यहाँ क्या है dy बाई डी एक्स। हमने बताया था कि जब भी ऐसा दिया रहेगा तब ऐसा अगर d2y बटे डी एक्स स्क्वायर है तो उसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। यही हमारा आइलर कासी इक्वेशन था। क्लियर है सबको। अब इधर हमारा आर एक्स इक्वल टू दिया है 6/x। क्लियर है, यानी x की पावर क्या है -1। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि x की पावर n टाइप का है। अब यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे वाई पी जो निकालेंगे, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल वो हम लोग किसके मेथड से निकालेंगे, इनवर्स ऑपरेटर मेथड के वजह से, क्योंकि वो इजी हो जाता है। और जब भी ये सवाल दिया जाएगा तो ये आपसे कभी नहीं कहा जाएगा कि वाई पी एक्स जो फाइंड करें वो वेरिएशन आप पैरामीटर से फाइंड करें या अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मेथड से फाइंड करें। जो आपको सरल पड़े आप उससे निकाल सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देखते हैं इससे सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। जो लोग कल का डेरिवेशन समझे होंगे वो लोग ज़रूर इसको सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए लिखिए। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, एक्स इक्वल टू क्या मानते थे, e की पावर t। तो वही आज हम लोग यहाँ करेंगे। तो लिखिए टेक एक्स इक्वल टू e की पावर सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है उसे लिखते हैं। तो लिखिए गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखिए बहुत लोग लिख सकते हैं आइलर कासी इक्वेशन। तो जो लोग लिखना चाहे आइलर कासी इक्वेशन तो आइलर कासी इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि आइलर इक्वेशन कासी इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम सिंपली केवल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं। लेकिन जो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गिवन दैट द आइलर कासी इक्वेशन इज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 6/x। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, और क्या लिख सकते हैं इसे, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दोनों फॉर्म लिख दे रहे हैं जिससे आप लोगों को पता रहे, dx dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6/x। और कैसे पहचानेंगे कि आइलर कासी इक्वेशन का ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब भी आपको dt y बटे डी एक्स स्क्वायर हो और उसके साथ एक्स स्क्वायर मिल जाए मल्टीप्लिकेशन, इधर 2 भी हो सकता है 3 भी मल्टीप्लाई हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। कांस्टेंट से मतलब मत रखिए, लेकिन जो यहाँ पर वेरिएबल एक्स है उसको देखिए, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ध्यान में रखिए कि वो क्या इसमें मल्टीप्लाई है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 भी मल्टीप्लाई हो गया तो उससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन एक्स जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है उसको देखिए dy बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ dy बाई डी एक्स यानी 1 ऑर्डर का ही होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स नहीं है तो देखिए यहाँ पर x रिप्रेजेंट नहीं है, इधर तो x होगा ही आपका, क्योंकि इधर का फंक्शन x में ही रहता है। समझ में आ रहा है सबको बातें। चलिए अब हम क्या करते थे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते थे एंड d2y बटे डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते थे। और क्या करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x से x कट जाएगा। आप लोग देखते थे कि वहाँ पर जब dy बाई डी एक्स निकालते थे 1/x आता था, और जब d2y बटे डी एक्स स्क्वायर निकालते थे तो क्या आता था, किसके टर्म में निकालेंगे बताइए, dy बाई डी एक्स
को किस में चेंज कर देंगे, डी वाई बाई डी टी में, यही करते थे। तो यानी डी टी में करेंगे, अगर यहीं पर होगा डी टी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर होगा तो उसको किसके टर्म में निकालेंगे, डी वाई बाई डी टू वाई बटे डी टी स्क्वायर के टर्म में। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यही करना है, ठीक, किसके टर्म में, वाई और टी के टर्म में। यानी कि यहाँ पर जो हमारा डिफ्रेंसिएशन है एक्स और वाई के टर्म में है, जबकि यहाँ क्या है, टी और वाई के टर्म में है। क्लियर? तो चलिए वही करेंगे जिससे कि इजी हो जाएगा। जैसे ही ये कट जाएगा तो हमारा सारा का सारा कोफिशिएंट हो जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट हो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, आपने कल देखा था। तो चलिए निकालते हैं। तो जैसे पहले करते थे वैसे लिखेंगे। सबसे पहले लेंगे टेक, क्या करते थे, एक्स इक्वल टू ई की पावर टी मान देते, ई की पावर टी मानेंगे, दैट इज, इसको क्या लिखा जा सकता है, टी इक्वल टू लॉग एक्स लिखा जा सकता है प्रॉपर्टी से। ई की पावर टी है तो ई इधर आएगा तो लॉग एक्स हो जाएगा, जबकि टी इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका भी यूज कहीं कहीं हो जाता है। देन तब बताइए क्या लिखेंगे, सीधे फार्मूला बताइए, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते थे, 1/x डी वाई बाई डी टी, ये लिखते थे। चलिए अब बताइए डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखते थे, 1/x स्क्वायर, इधर डी टू वाई बटे डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी, यही लिखते थे। फार्मूला याद है सबको? और नहीं याद है तो याद कीजिए। एंड देखिए सेकेंड ऑर्डर तक है तो सेकेंड ऑर्डर तक ही लिखेंगे। अगर यहीं पे 3 ऑर्डर होता तो डी क्यू बटे डी एक्स क्यूब भी निकालते, लेकिन जब हमारा 2 ही दिया हुआ है, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसी 2 ही की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। तो लिखे ना फ्रॉम इक्वेशन 1 ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए, इक्वेशन ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए एंड बी, क्या मिल जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए। अब इसको भी कोई इक्वेशन दे दीजिए, यहाँ पर जो इक्वेशन है तो इसको मान लीजिए, इसको ए दे, चलिए इसको मान ले रहे हैं 1 यहाँ पर दिए थे, इसको मान लीजिए स्टार एंड स्टार, जितने भी इक्वेशन है सबका यूज कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे, सॉरी डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 1/x स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डी टू वाई बटे डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी। क्लियर? -2x वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू क्या है, 1/x डी वाई बाई डी टी। यहाँ पर सीधे आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद करनी है, यहाँ डेरिवेशन नहीं करना, इक्वल टू 6/x। क्लियर है सबको इतनी बातें? क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पर जो है 1x है, x इक्वल टू ई की पावर टी है, तो इधर अगर हमारा जो बटे में आ गया है t, जब देखिए इधर क्या था x था, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या चल रहा था x, लेकिन अब इधर t हो गया है, यहाँ पर वेरिएबल, तो हम इधर क्या रखेंगे, 1/x की वैल्यू रखेंगे। तो 1/x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ देखिए ई एक्स इक्वल टू ई बाई टी है, तो यही निकालेंगे, 1/x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/t। तो यहाँ वैल्यू पुट क्या करेंगे, 1/t, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर t। क्लियर? यहाँ e की पावर t हो जाएगा, तो यहाँ 6/e की पावर t, तो सारी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। चलिए निकालते हैं। देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा बताइए, डी टू वाई बटे डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, -2 डी वाई बाई डी टी, और इधर बचेगा 2y, इधर बचेगा 6e की पावर -t। किसी को कोई घबराहट, कोई चिंता, जिनको ना समझ में आ रहा हो बता दीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए, अब सॉल्व करिए इसको, तो आ जाएगा डी टू वाई बटे डी टी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 डी वाई बाई डी टी प्लस 2y इक्वल टू 6e की पावर -t। तो आप इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 था, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो आप अब देख पा रहे हो कि जो हमारा इक्वेशन है चेंज हो गया, किस में, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट
क्या हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए, जबकि इसके पहले क्या थे, कांस्टेंट नहीं थे, क्योंकि इसके में क्या था, एक्स स्क्वायर था मल्टीप्लिकेशन में। तो एक्स स्क्वायर जब तक था तब तक वो कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हो गया। और इसका हमने बहुत पहले ही सारी चीज़ें निकालना बता दिया है, तो वैसे ही करेंगे, इसके आगे जस्ट वही स्टेप चलेगा। सबसे पहले इसका क्या लिखते थे, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वही करेंगे। तो चलिए लिखिए, नाउ लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड का लिखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या लिखा जाएगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा d2y बटे dt स्क्वायर माइनस 3dy/dt प्लस 2y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। और ध्यान में रखिए, जो इसका जनरल सोल्यूशन आएगा किस में आएगा, y और t में ही आएगा, ना कि x में। वहाँ x था तो फाई x बनता था, लेकिन अब यहाँ क्या बनेगा, फाई t बनेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, तो जो रहेगा उसी के टर्म में बनाएंगे। क्लियर। चलिए अब निकालते हैं, इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लिखिए ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखिएगा, यहाँ पर रखेंगे m स्क्वायर, यहाँ पर -3, इसकी जगह क्या रखते थे, m, यहाँ पर क्या रहेगा 2 इक्वल टू 0। दिख रहा है सबको। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर, 2 को चेंज करेंगे तो 2 क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, तो 2 × 2, और दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 3, क्योंकि यहाँ प्लस है तो दोनों को ऐड करेंगे 3। तो यहाँ लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 2 + 1 m, ऐसा लिखा जा सकता है 3m को, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कुछ क्या कॉमन हो जाएगा, m कॉमन ले लेंगे तो m - 2 बचेगा, यहाँ पर -1 m - 2 इक्वल टू 0। छोटी छोटी चीज़ें इसलिए हम बताते हैं, बहुत लोगों को गुणनखंड भी करना भी नहीं आता है, फैक्टर करना नहीं आता है, इसलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं ये सारी चीज़ें भी कैसे हुआ। तो m - 1 यहाँ बचेगा, इधर क्या बचेगा, m - 2। क्लियर है सबको, जिनको डाउट होगा बता दीजिएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बताइए, m इक्वल टू क्या मिलेगा, m - 1 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, m इक्वल टू 1। और जब हमारा m - 2 इक्वल टू 0 होगा तो क्या मिलेगा, m इक्वल टू यहाँ पर 2। तो यानी m के दो वैल्यू है, 1 और 2, दोनों ही रियल हैं और दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। इस केस में बताइए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखा जाएगा, e की पावर 1 c1 e की पावर 1 x प्लस क्या लिखा जाएगा, c2 e की पावर 2x ना। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ से हमने निकाल लिया है, क्या रूट्स निकाल लिए हैं, दोनों रूट्स आपने देखा है। तो अब लिखेंगे नाउ हेंस, क्या लिखेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर किसका, थर्ड का, ना कि फर्स्ट का। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा होमोजीनियस का निकलता है। तो क्या निकलेंगे यहाँ पर फाई x लिखते तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाई t, क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, y और t में। तो फाई t इक्वल टू क्या लिखेंगे, c1 e की पावर 1, पहला 1 आया तो यहाँ पर 1 × t प्लस c2 e की पावर क्या लिखेंगे, 2 × t। तो यानी कि c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर क्या आ गया, 2t। क्लियर है। तो हमारा हो गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसको ध्यान में रखिए, इसका यूज अभी हम लोग करेंगे जब लिखेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। इतनी बातें हो गई, यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए नाउ अब निकालेंगे ypx। नाउ yp x था वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा t, क्योंकि हमारा किस में है, डिफरेंशियल नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, नॉन होमोजीनियस, t में हमने कन्वर्ट कर लिया है ना विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो t वाला निकालेंगे। तो yt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था उसको ध्यान में रखिए। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया है d2i बटे dt स्क्वायर माइनस 3dy/dt प्लस 2y इक्वल टू 6e की पावर -t। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए d2 t के साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर t है तो t ध्यान में रखिए, t इसलिए सफिक्स में लिखा जा रहा है ताकि पता रहे कि d2i बटे dt है, अन्यथा d2 लिखेंगे तो वहाँ समझा जाता है d2i बटे dx स्क्वायर। तो इनसे इस कन्फ्यूजन के लिए इसे लिख दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, केवल बस इतना ही बताना है कि जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाएगा d2i बटे dt और dt के
टर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताइए, बता पाएंगे कोई लोग? चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 3, क्या लिखेंगे डी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, d2t माइनस 3dt, और यहाँ पर लिखेंगे +2। y को क्या करते थे, बाहर कर लेते थे, 6e⁻t। तो y को ही क्या रखते थे, p मान लेते थे ना, पर्टिकुलर निकालना होता तो yp। ठीक, चलिए सबसे पहले मान लीजिए आप लोग, लेट मान लिया हमने, इससे क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लेट ypt बी पर्टिकुलर इंटीग्रल, ब्रैकेट में क्या लिखेगा, सोल्यूशन। ठीक, इंटीग्रल या सोल्यूशन दोनों बातें एक ही हैं। ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट था हमारा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, फर्स्ट नहीं, यहाँ पर जो माने हैं टी के टर्म में उसका लिख रहा है ना, तो उसको लिखेंगे, क्या था हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। देयरफॉर इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, d2t माइनस 3dt +2, इधर इंटू में क्या लिखेंगे, yp t। टी इसलिए लिखा जा रहा है तो yp t इसलिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, टी नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, yp भी केवल लिख सकते हैं। टी इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपको बताना है कि किस में हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, टी में। इधर क्या लिखना है हमारा, किस में है, 6e⁻t। क्लियर, तो यहाँ से yp बताइए डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, yp t इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, 1 करके जो फंक्शन इधर रहता था, ये फंक्शन किस में बन गया, fd में ना, fdt। तो fd इक्वल टू बना है तो इसको इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dt² माइनस 3dt +2 इंटू में 6 इंटू e⁻t। तो यहाँ से देखिए ypt क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 6 कांस्टेंट है तो बाहर आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टी से, तो यहाँ बचेगा dt² माइनस 3dt +2 इंटू dt का मतलब यहाँ d ही समझिएगा, केवल इसलिए सफिक्स में दिया गया ताकि आपको समझ में रहे कि यहाँ d2y/dt² है, ना कि d2y/dx²। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर केवल t सफिक्स में दिखाया गया। ठीक, तो e⁻t हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और ये देखिए e⁻mx टाइप का हो गया ना, rx हमारा, m की जगह क्या है हमारा -1, तो इस केस में क्या रखते थे, सीधे d की जगह क्या रखते थे m, जबकि हमारा fm क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ही हम लोग -1 पुट करेंगे तो देखेंगे अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तब नहीं पुट करेंगे, अगर नहीं आ रही तो वही पुट करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए पुट करके देख लीजिए, तो -1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 1 +2, तो इसका 1 हो जाएगा -3 +2। तो देखिए 2 + 1 क्या हो गया 3, और -3 इक्वल टू 0, यानी कि 0 बन रहा है। तो इस केस में हम लोग यह वैल्यू नहीं लगा सकते, पुट कर सकते हैं। ठीक, इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं। चलिए सॉरी, यहाँ पर देखिए माइनस था ना, तो -1 पुट करेंगे तो -1 रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो 2 + 3 + 3 6, यानी कि 0 की इक्वल नहीं है, तो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो वही फार्मूला लगा दीजिए, तो ypt इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 6 इंटू 1/, वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -3 -1 +2 इंटू e⁻t रहेगा ही। तो यहाँ से हमें मिला ypt, इधर बचेगा 6, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ +3, यहाँ पर +2 इंटू e⁻t, तो हो जाएगा 6। तो यहाँ से मिलेगा yp t इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताइए, 6 इंटू 1/6 प्लस e⁻t। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा है यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सारी चीज़ें हैं, यहाँ भी ये भी मल्टीप्लिकेशन में ही, प्लस नहीं है यहाँ पर, तो सारी चीज़ें 6 कट गया, तो यहाँ बचा e⁻t। तो यानी कि हमारा ypt जो आया, ypt यहाँ पर y सही सुना लीजिए, तो यहाँ क्या आएगा e⁻t, यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आया क्या आया e⁻t। तो यहाँ से लिखेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर, किसका लिखेंगे बताइए, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड का। तो जो हमारा सेकेंड है उसका लिखेंगे, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड का, ना कि फर्स्ट का। ठीक, सॉरी फर्स्ट का करें, इक्वेशन नंबर सेकेंड का लिखेंगे टी वाले में, फिर
फिर जैसे ही x की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसका हो जाएगा 1 का। तो उससे पहले लिखते हैं सेकंड का, तो यहाँ से लिख देंगे क्या yt में लिखेंगे, या तो आप लोग phi t लिखिए psi t, हमने सारी चीज़ें बता रखी हैं, psi t लिखिए चाहे yt लिखिए तो दोनों बातें एक ही हैं। तो yt इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है तो आप लिख सकते हैं yt इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर phi t इंटू प्लस ypt। वैल्यू पुट कीजिए तो phi t की वैल्यू आई है c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर 2t, और इसकी वैल्यू आई है e की पावर माइनस t। नाउ अब क्या करेंगे, पुटिंग t इक्वल टू, t की वैल्यू पुट करेंगे तब तो हमारा फंक्शन x में है तो y x में है तो x में ही तो निकालेंगे, y x में ही तो रिलेशन निकालेंगे। देखिए जो इक्वेशन जहाँ शुरू में लेके चले थे y के x में था तो उसको निकालना भी होगा x और y में ही निकालना होगा, तो उसको उसी फॉर्म में निकालेंगे। तो चलिए t इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए, तो t इक्वल टू क्या माने थे हम लोग, t इक्वल टू हम लोग सॉरी x इक्वल टू e की पावर t माने थे, तो हम वहाँ से t इक्वल टू क्या निकाल लिए थे, t इक्वल टू हमने निकाला था क्या आया था हमारा, तो ये log x आया था ना, तो t की जगह log x रख दीजिए। तो t इक्वल टू क्या रखेंगे log x, ठीक, और e की पावर t की जगह पे एंड दैट इज, यहाँ क्या लिख लेंगे दैट इज करके लिख भी लेंगे, x इक्वल टू क्या है e की पावर t। तो जहाँ ज़रूरत पड़ी e की पावर t की जगह पर रखना तो वहाँ x रख देंगे, और जहाँ t की जगह log x ज़रूरत पड़ी वहाँ log x रखेंगे। तो t की जगह जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ रखेंगे, और x की जगह जहाँ देखिए e की पावर माइनस टी है तो e की पावर माइनस टी की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1/, मानने की t, तो 1/t को क्या रखेंगे 1/x। तो वैल्यू पुट करेंगे इन एबव इक्वेशन, इन एबव इक्वेशन, तो पुट करेंगे तो मिलेगा क्या बिग 8। दिख रहा है सबको, सॉरी नहीं दिख रहा था ना, चलिए अब दिखेगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे बिग 8, तो पुट करिए वैल्यू t इक्वल टू हमने log x हमारा आएगा ही, क्योंकि हमने x इक्वल टू e की पावर t माना था तो इसको log में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा yx में, अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर होगा c1 e की पावर, देखिए t की जगह क्या रखेंगे x, तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर देखिए c2 e की पावर t को हम क्या लिख सकते हैं, अगर e की पावर 2t है तो इसको लिख सकते हैं ना e की पावर t का होल स्क्वायर, क्योंकि e की पावर t है तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया e की पावर 2t। तो e की पावर t की जगह क्या रखना है हमें x, तो x रखेंगे तो यानी कि c2x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। चलिए e की पावर रखना है तो क्या हो जाएगा 1/x, क्लियर हो गया, क्योंकि 1/x कहाँ से आया, देखिए इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमने केवल इस यहाँ से e की पावर t वैल्यू पुट करते उतनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो हमने इसको ही पुट किया, अगर यहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती तो इसको भी मैं पुट कर देता। तो जो इक्वेशन मिला है इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर डबल स्टार, क्योंकि एक जगह स्टार मान लिया तो डबल स्टार, तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर डबल स्टार इज जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जनरल सोल्यूशन हुआ, ये किसका था सेकंड का, जबकि ये हो गया फर्स्ट का। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि जो आप पहले वाला निकाले हैं जनरल सोल्यूशन वाई टी के टर्म में वो वाला है कि जो आप अभी एक्स के टर्म में निकालने में वाला है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, जिनको नहीं समझ में आएगा वो लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हमको इसका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, लेकिन हमने तो पूरा प्रयास किया था आप लोगों को समझाने का, इसीलिए हमने पूरा किया स्टेप बाय स्टेप। देखिए जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है उसकी बात कर रहे हैं, तो आप किसी के मेथड से निकाल सकते हैं। पहला तो हमारा था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पहला लगा सकते हैं। दूसरा था हमारा इन्वर्स ऑपरेटर अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट मेथड, उसका यूज कर सकते हैं। तीसरा था इन्वर्स ऑपरेटर मेथड, और जो इन्वर्स ऑपरेटर मेथड था वो सबसे ईजी था, आप लोगों ने देखा है इतनी ईजिली निकल गया वाईपी। तो हम लोग थर्ड वाले मेथड का ही यूज किस में करेंगे, आइलर-कॉची इक्वेशन में। तो आप लोगों ने देखा कैसे निकला गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, d2y/dx² जो भी दिया रहता है, और पहचानने का तरीका भी हमने बता दिया कि जो हमारा डेरिवेटिव रहे, अगर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसके साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अब यहाँ x नहीं बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिससे आप अगर कोई जैसे हमारा कभी कभी दे देता है वहाँ इक्वेशन में d2y/dt² करके ही देगा, यहाँ पर t² मल्टीप्लाई में रहेगा, तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, d2y/dx² लिखे थे, इसलिए हम यहाँ बात करते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिया रहे हैं। और
अगर वो सेकेंड ऑर्डर का है तो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेकेंड ऑर्डर में ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आप और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक देखिएगा, वीडियो छोड़ के मत चले जाइएगा कि एक तो हमने देख लिया तो दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर YPX जो निकालना होता है यहाँ पर वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आप लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखें। तो यहाँ पर दिया हुआ है x डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 3x x की पावर क्यूब इंटू e की पावर x। तो यहाँ देख रहे होंगे कितना जटिल दे दिया है यहाँ पर, तो आप इसको समझिएगा आप लोग सोल्यूशन। तो चलिए सोल्यूशन देख लीजिए इसको। केवल हम बात करेंगे कि केवल चेंज करने के लिए आप लोग YPT सारी चीज़ें आप लोग निकालेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, हमारे dy/dx इसका निकालना है और y डैश निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोग केवल YPT निकाल दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आप लोग करिएगा। ठीक, तो चलिए निकाल देते हैं। तो अगर YPT लिखना होगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x लिखेंगे। देखिए x जैसे ही रहेगा, देखिए जैसे पुट करेंगे यहाँ पर y डबल डैश की जगह पे, तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए, वैल्यू बताइए पुट करके। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, हम तो सॉल्व कर ही देंगे, लेकिन आप जरूर प्रयास करिए, क्योंकि d2y/dx स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, x में है तो। और यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखेंगे तो दो y डैश के साथ x मल्टीप्लिकेशन में नहीं है और x के साथ क्या है, y डबल डैश है, जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर है यहाँ पर, अगर ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे तो यहाँ है x स्क्वायर। वो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसा दिया था, ताकि आप कंफ्यूज हों और अपने सवाल में फंसें। तो क्या करना है, आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है, इधर वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y डबल डैश माइनस x y डैश। अगर ना दिया हो तो मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। अगर केवल कांस्टेंट दिया हो, देखिए यहाँ पर कॉमन भी नहीं हो सकता, x की इधर ले आ ले, क्योंकि इसमें केवल है इसमें नहीं है। और कभी कभी रहेगा कि दोनों में दे दिया जाएगा और इक्वल पावर में दिया गया, तो वो कॉमन लेंगे तो कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा। जैसे हमारा दे दिया जाए x स्क्वायर dy डबल डैश y डबल डैश दे दिया जाए माइनस x स्क्वायर y सिंगल डैश इक्वल टू इधर दे दिया जाए 3x x की पावर क्यूब e की पावर 2x। ये तो और सरल हो गया। तो x स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y डबल डैश, यहाँ बचेगा y डैश। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगा और इसको इस टाइप लेते आएंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। तो दिख रहे हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। और नहीं होगा तो हम लोग बनाएंगे इसको x स्क्वायर इंटू y डबल डैश माइनस एक्स वाई इक्वल टू, क्योंकि हमारे उसी फॉर्म में होगा तभी वो आयलर का इक्वेशन, अभी ये आयलर का इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं तो x की पावर 4 e की पावर x। यही करना था इसमें थोड़ा सा चेंज, तो हमने चेंज कर दिया, आप लोग समझ गए हैं। अब आप लोग वैल्यू पुट कीजिएगा d2y/dx स्क्वायर यानी y डबल डैश की और फिर सिंगल y डैश की। तो क्या होगा, x स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा y एंड t में एक इक्वेशन मिलेगा y एंड t में, और जो कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ क्या होगा, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लीजिएगा, उसके बाद YPT निकालिएगा। ठीक, तो आप लोग इसका करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं इसका सलूशन आप लोगों को PDF के रूप में टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूँगा। आप लोग इस पर मैसेज कर दीजिएगा, जिनको नहीं आ रहा है 8808023920 पे। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग मैसेज कीजिएगा, जो लोग जुड़े हैं वो तो क्या ही मैसेज करेंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग मैसेज कर देंगे तो उनको हम ऐड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक, तो वहाँ आप लोगों के सॉल्यूशन इसके मिल जाएंगे, क्योंकि अब इस पर हम बार बार छोटी छोटी सवालें हैं, तो इस पर अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन ले लीजिए जो कि पूछा गया है 2021 में पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, और शायद इस बार भी पूछा ही जाए। तो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, x क्यूब y डबल डैश y ट्रिपल डैश प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 ऑर्डर तक दे दिया है, तो आप लोगों को इसको ध्यानपूर्वक रखना होगा वैल्यू को। x y डैश प्लस y इक्वल टू हमारा दिया हुआ है x प्लस log x। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 ऑर्डर हो गया, तब इसमें क्या निकालेंगे, dy dx क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 1/x क्यूब आती थी,
यहाँ क्या बचता है डी क्यू वाई बटे डी एक्स डी टी क्यूब माइनस 3 डी वाई बटे डी टी ना, डी टू वाई बटे डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होता था बताइए डी वाई बाई डी टी, यही होता था कि कुछ और? देख कर बता दीजिए आप लोग अपने कॉपी में। यहाँ पर 2 भी रहता था ना, तो यहाँ 2 कर लीजिएगा, तो यही रहता था। तो इसकी जगह ए वैल्यू पुट करेंगे, जबकि डी टू वाई बटे डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे 1 बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ पर होता था डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी टी, तो यहाँ टी ध्यान में रखिएगा, टी में रखना है। और यहाँ पर होता था डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू क्या होती थी 1 अपन एक्स डी वाई बाई डी टी, केवल यहाँ पर यही चेंज होता था, बटे में बना जाता था। तो इसको याद रखने का तरीका है, देखिए यहाँ पर -3, तो ये ध्यान रखिएगा -3 -2 याद करके रखिएगा। 2 पावर रहेगा तो 3 रखना है, 1 पावर रहेगा तो 2 रखना है। अब जब 3 पावर रहेगा तो उसमें कुछ नहीं, केवल इसको याद रखना है। अब बीच में माइनस है तो इसको ध्यान में रखिए। तो इसको याद करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि कभी कभी ये लोग भूल जाते हैं। ये वाला भूलने थोड़ा, इसमें ज़्यादा भूलते हैं, इसमें थोड़ा नहीं भूलते हैं, और इसमें भी नहीं भूलते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि 3 पावर दिया तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको 3 ऑर्डर में क्या मिल जाएगा, वाई ट्रिपल डैश में क्या मिलेगा, एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कट जाते हैं, सारे टर्म्स कट जाते हैं, क्लियर, सेकेंड ऑर्डर में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यम की कितनी वैल्यू आएगी, अगर यम निकालेंगे तो यम की यहाँ पर 3 वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पर, मतलब 3 वैल्यू आएगी, 1 2 एंड 3 वैल्यू आएगी, क्लियर। तो कांस्टेंट कितने होंगे इसके जनरल सॉल्यूशन में, 3 जनरल, इसके सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में 3 कांस्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने कांस्टेंट होते हैं। तो इसको भी आप लोग करने का खुद से प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम तो हैं ही बताने के लिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हम टेलीग्राम पे आप लोगों को भेज देंगे, आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है, ठीक, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की गई हैं। और एक सवाल और बचा हुआ है तो उसको भी लिख लीजिए, उसके बाद हमारा इससे रिलेटेड सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो हम अभी देखेंगे पेपर में, शायद जो पेपर में बचा रह जाएगा उसको भी हम लोग आपको बता देंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन ही भेज देंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग सॉल्यूशन उसका नोट कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 4x वाई डैश प्लस 6y इक्वल टू यहाँ दिया है 42x पावर -4। तो इसको भी करिएगा, क्लियर। चलिए अब अगली बार से हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम भी लिख लीजिए, अगर जो लोग पढ़ना चाहेंगे वो लोग पढ़ लीजिए, जो कि हर साल पूछा जाता है। तो लिखिए सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर क्या अगली बार से हमारा नया टॉपिक रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको देखेंगे पहले और इसको सॉल्व करने का तरीका। ये 100% हर साल पूछा जाता है, इस बार बैक पेपर होगा तो उसमें तो पूछा ही जाएगा। तो जो लोग इसको पढ़े रहेंगे तो ईजिली, अब इसको क्या करना है आप लोगों को, एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले रिवाइज भी कर लेना है। अब इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि इसमें जो होते हैं कैलकुलेशन होते हैं, तो इसके कैलकुलेशन में जो वैल्यू निकलती है, वैल्यू बहुत लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए बहुत लोग तो इसको छोड़ ही देते हैं, जैसे ही देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया और छोड़ देते हैं, और इसी वजह से उनका 5 मार्क्स कम हो जाता है, ठीक। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो आप कीजिए, अगर आप करेंगे तभी आपका मार्क्स बढ़ेगा, जबकि ईजी होता है, केवल प्रैक्टिस की बात होती है। अगर 5 से 6 बार आप लोग प्रैक्टिस किए हैं, और सवाल बड़े ईजी रहते हैं इसके। तो जितने भी सवाल होंगे जो एग्ज़ाम में भी आए हैं उसको भी हम बता देंगे, जो सवाल नहीं आए हैं एग्ज़ाम में उसको भी बता देंगे। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है आइसोक्लाइंस, जिसमें हम लोग कई चीज़ें पढ़ेंगे। अभी बचा है सिंगुलर सॉल्यूशन, मेथड फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन बचा है, तो उसमें 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सिंगुलर सॉल्यूशन को देखना है और उसके बाद आइसोक्लाइंस को, तो यानी ये 2 टॉपिक और बचेंगे, ठीक। तो यानी टोटल 3 टॉपिक, एक टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो गया, सिंगुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड जो है उसको निकाल लेंगे, और थर्ड टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है,
आइसोक्लाइंस। आइसोक्लाइंस से भी एक सवाल पहले क्वेश्चन में ही आपको पूछा जाता है, पहला आइसोक्लाइंस ही दिया रहेगा, तो आप लोग उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं और नया नया पढ़ रहे हैं तो आपको तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं आप लोग, इसीलिए हम लास्ट में पढ़ाते हैं आइसोक्लाइंस को। क्योंकि शुरुआती दौरों में जब बता देते हैं तो क्या होता है, लड़के भूल जाते हैं कि आइसोक्लाइंस कैसे निकलता था, क्या होता था। तो जब लास्ट में पढ़ाएंगे ताज़ा ताज़ा रहेगा आप लोगों को, तो एग्जाम में जाइएगा छाप के चले आइएगा, ठीक। और मार्क्स तो आपको 5 मार्क्स तो दे ही देगा, और 5 मार्क्स का आएगा ही। उसमें कर्व भी ड्रॉ करना होता है, तो आइसोक्लाइंस में कर्व ड्रॉ करना होता है, तो जो कर्व ड्रा करते हैं वही आइसोक्लाइंस होता है। तो आप लोगों को कर्व ड्रा करना होता है और बहुत ईजी होता है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों का रिवीजन करते रहिएगा। हम एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम बताएंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से क्वेश्चन भी ध्यान में रखने हैं, उसको भी हम बताएंगे, ठीक। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर निकालना होता है, जैसे जहाँ पर हम लोग अभी ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टिव पढ़ रहे थे, तो a² प्लस लेमडा की वैल्यू निकालनी होती थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखनी होती है कि जहाँ वेरिएबल हम लोग जहाँ पर कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे वहाँ पर a² प्लस लेमडा की वैल्यू निकालते थे तब वेरिएबल हटता था, ना कि a² की वैल्यू निकालते थे। तो वहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि a² प्लस लेमडा की वैल्यू वहाँ पर निकालनी है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जब ध्यान में रखेंगे तब वहाँ पर आप लोग ईजिली कर पाएंगे सवाल, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि लड़के एक स्टेप भूलते हैं तो सारा स्टेप अगर आगे का आ भी रहा है तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वह यही सोचते रहते हैं कि मुझे वो वाला स्टेप याद आ जाए, वो वाला स्टेप याद आ जाए, और वो स्टेप वहाँ एक याद नहीं होता है। जैसे एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं उनको सारी चीज़ें याद आती हैं और वो पछतावा होता है। तो ऐसा ना हो आप लोगों के साथ, इसलिए हम आपको बता देंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो शायद पब्लिकली ही रहे, तो इसको जो लोग और लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।